दोस्तों नमस्ते। सो कैसे आप सभी, उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम समझेंगे हम आज है चैप्टर 5 का क्या नाम है, वायुमंडल। वायुमंडल सबसे पहले हम ये एक एक समझेंगे, बस बिल्कुल आसान से समझते जाइए। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं जैसे हम कोई चीज पूछे आपसे तो आप लाइव कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर कमेंट्स में नहीं बता पा रहे तो आप अपने हिसाब से अपने मन में सोचे कि जो चीज हमने बताया वो आपको पहले से पता था या फिर आप नया सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं। पहले आप ये बताएं कि जिस जिस जहां पर हम रहते हैं, ये आपको सभी को पता होगा शायद कि हम पृथ्वी सौर मंडल के में से एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। जिस पर हम रहते हैं उसका क्या नाम है, पृथ्वी नाम है। ठीक है, अब इसको पृथ्वी को अनोखा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को अनोखा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब इसको अनोखा ग्रह क्यों जानते हैं, क्योंकि सौर मंडल के जो अन्य ग्रह है वहां से कुछ अलग चीजें यहाँ पर हैं। जो चीजें हमारी पृथ्वी पर पाई जाती वो अन्यथा नहीं है। और क्या क्या है हमारी पृथ्वी पर, जीवनदायिनी गैसें हैं, पर्याप्त मात्रा में धूप है, हवा है, जल है, आदि की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है जिससे मानव जीवन संभव है। ये जैसे मानव क्वेश्चन में अगर पूछ भी सकता है कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा गया है, तो आप एकदम बिल्कुल आसान भाषा में लिख दीजिएगा कि हमारी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में धूप है, पर्याप्त मात्रा में जल है, पर्याप्त मात्रा में गैसें हैं, जीवनदायिनी गैसें हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में अच्छा, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल जैसे माना कि वायुमंडल में ग्रह के चारों ओर, हमारे वायुमंडल में चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण सभी चारों ओर, हमारे चारों ओर घूम रहा है, घिरा हुआ है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं, हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमारे पर्यावरण में कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो इधर देखिए, जैसे माना ये हमारा है पर्यावरण। ठीक है, ये रहा हमारा पर्यावरण। अब यहाँ हम जान लेते हैं कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। इसकी मात्रा कितनी है? 78%। नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? 78%। उसके बाद हम जान लेते हैं ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है? 21%। उसके बाद हम जान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी मात्रा है। ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा कितनी है? 0.03%। 0.03%। उसके बाद हम जान लेते हैं और कौन सी गैस है? आर्गन गैस। कौन सी? आर्गन गैस। आर्गन, इसकी कितनी मात्रा है? इसकी मात्रा है 0.93%। 93%। और कुछ गैसें अन्य भी है, जो अन्य
इनकी मात्रा कितनी है? 0.04%। 4%। अब इतने में हमने ये समझ लिया कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। ठीक है, पहला हमने समझा कि नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन गैस 0.93% है और अन्य गैसें कुछ हैं जिनकी मात्रा बहुत कम है, तो 0.04% है। अब हम समझ लेते हैं कि अब ऑक्सीजन, देखो मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन नहीं होता। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। पेड़ों से मिलती, इतना हमने समझा कि ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। पेड़ों का जो भोजन होता है, पेड़ों का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसको भोजन के रूप में अपनाते हैं। एक मिनट, फैन अपना ऑफ कर देते हैं। वो गलती से फैन पहले से ही ऑन था इसलिए चलने लगा था। अब हम समझ लेते हैं, सबसे पहले हमने जान लिया कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, लेकिन पेड़ों की बढ़ोतरी के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस पेड़ों की उपज को, पेड़ों की बढ़ोतरी को में सहायक होती है। इतना हमने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद हम ये समझेंगे वायुमंडल में कितने मंडल पाए जाते हैं, कितनी परतें पाई जाती हैं। अच्छा, ईमानदारी से आप बताइए, क्या आपको पहले से ही सीरियल वाइज नाम पता थे या नहीं? यस या नो लिखिए। ठीक है, तो आइए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मंडल कौन सा है? सबसे पहले मंडल क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। थोड़ी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। क्षोभ मंडल। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरे नंबर पे कौन सी परत है, कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। मध्य मंडल। मध्य मंडल। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सी परत है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल। सबसे लास्ट वाली कौन सी परत है? सबसे लास्ट वाली बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। इतना। अब हमने वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, कितने मंडल हैं? सबसे 5 हैं। ठीक है, उसमें अगर नाम लिखने के लिए पूछ रहा है तो पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम सोच रहे हैं इतना ही पढ़ें, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अगर हम बीच से पढ़ेंगे या फिर आधा इस वीडियो में पढ़ेंगे आधा उसमें पढ़ेंगे तब पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज की वीडियो में इतना ही समझें कि वायुमंडल किसे कहते हैं, इतना हमने समझा। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है ये हमने समझा। उसके बाद वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं ये हमने सीरियल वाइज समझा। सो थैंक्स वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कमेंट्स में बताइए कि इनके नाम आपको पहले से पता थे या नहीं। थैंक यू, गुड ब्लेस यू।